So we are talking about building relationship. Just I have explained you that building relationship plays a very prominent role in our life. If you want to succeed in your life, so building relationship is very important for us. Without building relationship, we cannot succeed in any professional life. Take it. It means whether you are working at any place, whether in your personal life, you always have to maintain your relationship to each other. क्योंकि रिलेशनशिप को मेंटेन करना एक बड़ी बात होती है, बिकॉज यू नो दैट कि सामने वाले पर्सन की जो थिंकिंग है, आपकी जो थिंकिंग है, वो दोनों मैच नहीं करती है। और लाइफ में आपके डे बाय डे बहुत से ऐसे पर्सन्स मिलते हैं जिसके पास इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, जिसकी थिंकिंग डिफरेंट होती है, लेकिन दूसरे को समझना बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम दूसरे को समझ करके हम उसके अकॉर्डिंग कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली है कि सामने वाला पर्सन आपसे नाराज़ हो जाएगा। तो क्या अपने आप एक टफ टास्क है ये रिलेशनशिप को मेंटेन करना। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें लिखिएगा। देखिए, here are some key principles for building. Here are some key principles for building and maintaining a strong relationship. So let's see how will you maintain a strong relationship. आप एक strong relationship कैसे maintain करोगे आप? Which key point you must possess to maintain relationship? First is effective communication. It means आप जब भी किसी से बात कर रहे हो, कोई भी कम्युनिकेशन आप किसी से कर रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन वो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। इट मीन्स सामने वाला पर्सन आपके उस कम्युनिकेशन को वैल्यू करे। आपकी कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि सामने वाले पर्सन को ये डाउट ना हो कि नहीं, जो आप कह रहे हो आप करोगे नहीं। जब आप एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन लोगों से करोगे, ऐसा कम्युनिकेशन कि सामने वाला पर्सन आपसे इन्फ्लुएंस हो जाए, और जब आप एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करोगे तो लोगों का जो बिलीव है, जो ट्रस्ट है, वो आपके ऊपर ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो रिलेशन को मेंटेन करने के लिए आपका कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, empathy. Second point is to maintain relationship, empathy. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ में फर्स्टली आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन sympathy and empathy. Most of people think that both words are the same. दोनों वर्ड सेम होते हैं बट डिफरेंट है। सिंपैथी और एम्पैथी में डिफरेंस है। अब देखिए, बहुत ही हमको लगता है कि कभी कभी नहीं, दोनों वर्ड्स बिल्कुल सिमिलर हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है सिंपैथी और एम्पैथी में? एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी। मान लीजिए आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ, तो पता है आपके साथ या आपके सामने दो तरीके के आदमी आएंगे।
दो तरह के पर्सन आएंगे। अगर आपके साथ कोई घटना घटी तो एक व्यक्ति आपसे ऐसा मिलेगा या कुछ पर्सन आपसे ऐसे मिलेंगे जो वो कहेंगे कि आई एम सॉरी, मुझे दुख हुआ कि आपके साथ ऐसा हुआ। दूसरे टाइप के पर्सन आपसे ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे कि आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूँ। जो पर्सन ये कह रहे हैं कि आई एम सॉरी फॉर दिस, इसके लिए मैं दुखी हूँ, वो सिंपैथी है। लेकिन जो पर्सन ये कह रहे हैं कि आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूँ इस कंडीशन में, इस क्रिटिकल सिचुएशन में, वो एम्पैथी है। एम्पैथी का मतलब होता है कि सामने वाले पर्सन के साथ अगर कोई इंसिडेंट हुआ है तो आप उसकी जगह पर खड़े होकर के खुद को रियलाइज कराइए कि अगर मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट होता तो मैं कैसे फेस करता। ये होता है एम्पैथी। इनफैक्ट एम्पैथी का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है किसी भी पर्सन के रिलेशनशिप को बिल्ड करने में, अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। थर्ड पॉइंट इज रिस्पेक्ट। थर्ड पॉइंट इज रिस्पेक्ट। You know that respect plays a crucial role to maintain a good relationship. अगर आप किसी का रिस्पेक्ट नहीं करते हो, so how can you suppose that you will also get respect from the other person? रिस्पेक्ट एक ऐसा चीज़ है कि अगर आपका एक्सपेक्टेशन है, इफ़ यू हैव एक्सपेक्टेशन टू गेट रिस्पेक्ट, सो फर्स्टली यू विल हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू द अनदर पर्सन। सम्मान आप लोगों को अगर दोगे तो लोग आपको भी सम्मान देंगे, और अच्छे रिस्पेक्ट के साथ हम एक रिलेशनशिप को अच्छा बिल्ड कर सकते हैं लोगों के साथ। फोर्थ पॉइंट इज ट्रस्ट। फोर्थ पॉइंट इज ट्रस्ट। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो आज की प्रेजेंट सिनेरियो में जो आई थिंक लोग इस पर बिलीव नहीं करते हैं, किसी पर्सन के ऊपर लोग बिलीव नहीं करते। उसका रीज़न यही है कि अगर सामने वाला पर्सन आपको कुछ सोच करके अपनी बात शेयर कर रहा है, अपनी फीलिंग शेयर कर रहा है, अपनी थॉट को शेयर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ट्रस्ट करके करता है। लेकिन लोग ट्रस्ट को इतने जल्दी ब्रेक करते हैं। ऐसे लोगों के साथ संबंध, ऐसे लोगों के साथ रिलेशन नहीं बनाना चाहिए, जो आपने उनको कुछ समझ के अपनी कॉन्फिडेंशियल थॉट, ओपिनियन एंड व्यूज़ को आपने शेयर किया, बट नेक्स्ट पर्सन, जो सामने वाला पर्सन था, उसने जा कर के उस बात को जो है लीक कर दिया। तो यहाँ पे ट्रस्ट क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। और अगर ट्रस्ट नहीं है, ह्यूमन बीइंग एक अगर म्यूचुअल रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं है, इसका मतलब कि रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। विश्वास का होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम। आज आप quality time, so I will define that what is quality time. आज आप देख रहे हैं, if you look at the present scenario, so most of people don't know what is relationship, what is the exact meaning of relationship, what is the value of relationship, how to maintain it, कैसे maintain करें इसको। because आपको जहाँ टाइम देना चाहिए आप वहाँ पे टाइम नहीं दे रहे हो। आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हो, आप अपने कलीग को टाइम नहीं दे रहे हो, आप अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं दे रहे हो, और आप चाहते हो कि अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन रहे। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए आपको टाइम देना होगा। आज के मोस्टली यंगस्टर्स टाइम कहाँ दे रहे हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं टाइम। तो आपके रिलेशनशिप क्या वहाँ मेंटेन होंगे क्या? आपके घर में बैठे आपके पेरेंट्स, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, आप अपने कलीग से बात नहीं कर रहे हो,
आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो वहाँ लोगों से बात नहीं कर रहे हो और आप एक्सपेक्टेशन रखते हो कि हमारा रिलेशनशिप मेंटेन रहे। कैसे रह सकता है रिलेशनशिप मेंटेन? आप टाइम तो दो। आप लोगों को टाइम नहीं दोगे। टाइम आप कहाँ दे रहे हो? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे टाइम दे रहे हो। और ऐसे लोगों से आप रिलेशनशिप चाहते हो जिसका कोई मतलब नहीं है। So spend your time if you want to maintain your relationship. Next point. Conflict resolution. Conflict resolution. देखिए, एक ह्यूमन नेचर होता है कि अगर मान लीजिए हम कभी साथ में रहते हैं, एक ग्रुप में रहते हैं, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे वो सोसाइटी हो, तो कभी न कभी जब लोगों की आइडियोलॉजी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं, कुछ विवाद वहाँ पे उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे अगर मान लो विवाद आपसे लोगों से होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको जो है एक लॉन्ग टर्म टाइम के लिए आप उस विवाद को लेके चलो। आप उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करो, उस विवाद को ख़त्म करने की कोशिश करो, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स के लिए अगर कोई डिस्प्यूट अराइज भी हो रहा है तो आप उसको लॉन्ग टर्म टाइम के लिए लेके चलना चाह रहे हो, दैट्स नॉट गुड फॉर ह्यूमन बीइंग। बीइंग अ ह्यूमन, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिजॉल्व सच टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स। नेक्स्ट पॉइंट, सपोर्ट